हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीता। तो जैसे कि काउंसलिंग डेट आ गई है और बीएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम हुआ था सीनेट का, उसका पेपर 6 जून को था और उसका रिज़ल्ट भी आ गया था 13 तारीख को शाम को। और काउंसलिंग का प्रोसेस भी 14 तारीख से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो काउंसलिंग का प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टार्ट ये है कि वो 14 तारीख से स्टार्ट है और उसकी लास्ट डेट है 18 तारीख। तो मतलब आपके पास केवल 4 दिन है और 14 और 18 को भी जोड़ा जाए तो 2 दिन और है। ठीक है, 14 से लेकर 18 डेट तक आपके पास टाइम है। उतने ही टाइम में आप काउंसलिंग का प्रोसेस सारा कराना है। और जो अनाउंसमेंट सीट होगी एलोकेशन की, कौन सा आपको सीट अलॉट हुआ है, तो वो 21 डेट को आपको बता दिया जाएगा कि आपको ये सीट ये इस कॉलेज का अलॉट हुआ है। ठीक है, तो फिर आपको सीट एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है वो आपके हाथ में है। और अगर आप एक्सेप्ट करते तो आपको कॉलेज रिपोर्ट कब करना है, वहाँ पे एडमिशन प्रोसेस कितने डेट तक कराना है, उसकी डेट है 22 से लेकर 1 जुलाई तक। ठीक है, 22 जून से लेकर 1 जुलाई तक डेट है। इसके अंदर ही आपको कॉलेज पहुँचना है, चाहे आप जहाँ के भी, और यूपी में जहाँ भी आपको कॉलेज मिला है आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा और एडमिशन प्रोसेस करानी पड़ेगी। अगर आप एडमिशन नहीं कराते हो फर्स्ट राउंड में, जैसे आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में कराया और आपको ऐसा कोई कॉलेज मिल गया गवर्नमेंट जहाँ आप नहीं जाना चाहते हो, तो आप कोई और कॉलेज ले सकते हो सेकेंड राउंड में। लेकिन जो देखो, 2 फीस लगेगी, 500 रुपये जो आप रजिस्ट्रेशन फीस दोगे और 5,000 सिक्योरिटी फीस लगेगी। ठीक है, तो जो रजिस्ट्रेशन फीस है 500 वो आपको रिफ़ंड नहीं होगी, बट जो 5,000 आपको 5,000 देनी है फीस, 500 तो नहीं होगी लेकिन 5,000 जो सिक्योरिटी फीस है वो आफ्टर ऑल आपको एंड में वापस मिल जाएगी। अब मिलेगी कब, उस पर भी कंडीशन है। अगर आप जो फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिला है उसको आप एक्सेप्ट करते हो और भले ही आपको वो नहीं लेना, लेकिन आपको वहाँ पे जाके एडमिशन प्रोसेस कराना पड़ेगा फिर, ताकि एक सीट आपकी कंफर्म रहे कि हाँ आप यहाँ पे आ गए हो। और फिर आप उसको अपग्रेड में डाल सकते हो, यानी सेकेंड राउंड में भी आप उसको अपग्रेड में डाल सकते हो कि वो कॉलेज मुझे नहीं चाहिए, नेक्स्ट कॉलेज मिल जाए, ऐसा करके। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि फर्स्ट राउंड में जो मिला है आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, वहाँ एडमिशन नहीं कराओगे, सेकेंड राउंड में फिर से आप डाल दो, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको जो मिला आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो जो आप ऐसे नहीं करोगे तो आपको 5,000 जो है वो फिर रिफंड नहीं होंगे। और अगर फर्स्ट राउंड में आपने कराया, वो अपग्रेड में डाल दिया, वहाँ एडमिशन करा ली, सेकेंड राउंड में डलाया, अपग्रेड नहीं हुआ तब भी वही मिल जाएगा, अगर अपग्रेड हुआ तो दूसरा मिल जाएगा। थर्ड राउंड में यानी मॉपर राउंड में भी यही फॉलो करता है। अगर आपको तीनों राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिलता तब भी आपके 5,000 जो हैं वो रिफ़ंड हो जाएंगे, बट 500 नहीं होंगे। ठीक है, 5,000 रिफ़ंड हो जाएंगे, 500 नहीं होंगे। उसके बाद क्या है, एंड हमने बताया 1 जुलाई को इसकी एंड डेट है, तो आप फटाफट से काउंसलिंग का प्रोसेस करा दो। और काउंसलिंग की प्रोसेस होगी कैसे, कि उसमें सारी इन्फॉर्मेशन तो ऐसे भी दी हुई है, बट मैं फिर भी आपको बता रही हूँ कि सीट मैट्रिक्स जो है आप उसमें देखना कि कौन से कॉलेज में कितनी कैटेगरी वाइज सीटें अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप उसको देख लेना कि कितनी कैटेगरी वाइज सीटें अवेलेबल हैं। आपको मैं दिखा भी सकती हूँ, आप देख सकते हो, अभी मैं आपको लाइव दिखा दूँगी। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कौन से कॉलेज की कितनी सीटें अवेलेबल हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना, जैसे कहीं की एससी की ज़्यादा सीटें हैं, कहीं ओबीसी की ज़्यादा सीटें, तो आप उसको फर्स्ट चॉइस में डाल देना। और उसके अलावा अगर आपको कोई जो आपकी फेवरेट कॉलेज है आप उसको फर्स्ट चॉइस में डाल सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको केवल 4-5 ही कॉलेज आप डाल सकते हो, जितनी आप मर्जी करें उतनी डाल सकते हो। लेकिन जो आपको मतलब जो आप कॉलेज चाहते हो, तो चॉइस फिलिंग कॉलेज की ऐसी लिखना कि जैसे आप कोई भी कॉलेज ले लो, उसको चाहते हो तो उसको फर्स्ट पहले पे डाल देना, फिर सेकंड पे कोई और कॉलेज, फिर थर्ड पे कोई और कॉलेज, ऐसे ऐसे करके आप सारे गवर्नमेंट कॉलेज डाल सकते हो कि कोई ना मिलेगा तो कोई तो मिल ही जाएगा। उसके अलावा आप प्राइवेट कॉलेजेस भी डाल सकते हो गवर्नमेंट के अलावा लास्ट में। ठीक है, लेकिन फर्स्ट वही डाला जो आप चाहते हो, 4-5 कॉलेज जो आप चाहते हो, ये नहीं तो ये तो मिल ही जाए, ऐसे करके डालना। ठीक है, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे, जैसे फ़ोटो होगी, साइन वेरिफिकेशन शीट वगैरह लगेगी, वही 10th-12 की मार्कशीट वगैरह, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो मैंने पहले ही बताएं। और जो ABBA साइट पे आया है पूरी इन्फॉर्मेशन, उस पर भी सब कुछ दिखाया गया, तो आप उस पर भी देख सकते हो। ठीक है, तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उस पर है, उस पर अगर आप
जैसे कहीं आप जाओगे काउंसलिंग कराने तो उसे तो पहले से ही पता होगा, बट आपको भी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सामने वाला सही कर रहा है, गलत कर रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आपको भी नॉलेज होनी चाहिए उस मैटर में कि क्या चीज़ें कैसी है। और कॉलेज फिलिंग चॉइस जो है वो आप ही को भरनी है। जहाँ फिलअप कराने चाहोगे वो तो नहीं भरेगा कि ये भर दो ये भर दो। जो आपकी पसंद है वो आपको पता है ना कि कौन सी कॉलेज आपको भरनी है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग भरना कि जो भी कॉलेज आपको चाहिए। मैं यही कहूँगी कि आप सीट मैट्रिक्स भी एक बार एनालिसिस कर लेना कि कौन सा आईएनसी प्रूव है और कौन सा आईएनसी प्रूव नहीं है, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट। उसके अलावा कौन से कॉलेज में कितनी सीटें अवेलेबल है, ठीक है। जैसे किसी किसी कॉलेज में बहुत सारी सीटें हैं और किसी में थोड़ी कम है, तो आप देख लेना कैटेगरी वाइज। जैसे बहुत सारी सीटें कौन से कॉलेज में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, ठीक है, उसमें भी कैटेगरी वाइज सबसे ज़्यादा किस में, तो उसके अकॉर्डिंग फिलअप कर लेना, ठीक है। तो वो कर लेना। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो 18 तारीख से पहले ही फटाफट से सब करा लो और मे बी आप सभी को वो कॉलेज मिल जाए जो आप चाहते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।